वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, स्ट्रीट क्राइम के ऊपर हम बात कर रहे हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, सेगमेंट करते हैं, मगर आज मैं ये कोशिश की कि जी सेगमेंट का एक हिस्सा ऐसे भी बनाएं कि जी एक तरफ तो जी माली नुकसान, जानी नुकसान तो हो रहा है, एक जहनी जो सोच डेवलप हो रही है नौजवानों को बिलखुसूस, और इसके क्या असरात मरतब हो रहे हैं, किस तरह चीज़ें देखनी चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। और एक मामला ये है कि अब जी जामे कराची के अंदर भी अब रिपोर्ट जो है वो चीज़ें होने शुरू हो गई हैं कि वहाँ पर एक लुटेरा ग्रुप है जो कि मोटरसाइकिलें चोरी करता है। वो ग्रोह जो है वो सरगर्म हो गया है। चले बात यहाँ तक भी रहती तो समझ में आ जाती। उसके बाद जो रवैया पुलिस का है, जो रवैया पुलिस इख्तियार कर रही है रिवायती, जिसके ऊपर हम बार बार बात करते हैं कि थानों के रिवायती कल्चर को तब्दील होना बहुत ज़रूरी है, उन तमाम चीज़ों के जो शिकार एक नौजवान तालिब इल्म जामे कराची के एमपी के स्टूडेंट लेली सोहेब आज इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मैं उनसे उनकी पहले इब्तिदाई मालूमात जानूंगा कि उनके साथ हुआ क्या और क्या हो रहा है, और साथ साथ ये बता दूं अपने नाजरीन को कि ये जवान जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है स्टूडियो के अंदर, ये वही शख्स है कि जिसको साबिक सदर जो आरिफ अलवी साहब है, उन्होंने अवार्ड दिया था चाइनीज़ को जब हमला हुआ था जामे कराची में, उनको सेव करने पे मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इनको अवार्ड दिया है। अब मैं इनसे जानता हूँ इस वक्त इनके क्या तासुरात है। इनकी मोटरसाइकिल भी छीन ली गई है। पहले अली सोहेब साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सिंपल से, पहले हुआ क्या था, क्यों गए जामे कराची और कहाँ खड़ी की मोटरसाइकिल और वो गायब हो गई? अली भाई, इसमें हुआ ये था कि 29 अप्रैल को मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची गया, जिससे हर साल सदारती अवार्ड आते हैं, तो इस साल भी रिकमेंडेशंस आई हुई थी। तो मुझसे रब्ता किया गया कि आप अपनी रिकमेंडेशन जो है वो फॉरवर्ड करवाएं। मैं एमफिल का स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में, और मेरा एक अच्छा खासा बैकग्राउंड है, जिससे आपने अभी बताया कि आप ही ने याद होगा आपको, आपने स्टोरी ब्रेक की थी, और स्टोरी के बाद मैं सर्टिफाइड फर्स्ट एड हूँ IFRC से, और मुतअद्दिद सर्टिफिकेशंस मैंने कर रखी हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट की। स्काउट से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि मेंटली तौर के ऊपर मैं एज़ कम्पेयर टू अदर जो नौजवान हैं, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ माशाल्लाह से। मैं जब 29 तारीख को गया यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के अंदर अपनी रिकमेंडेशन के लिए, और मैं ऊपर वाइस चांसलर के पास गया, और मैं जब वापस आया तो मेरी बाइक नहीं थी। ये वो जगह है जहाँ पर तकरीबन 8 से 9 कैमरे लगे हुए होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने पुलिस स्टेशन गया, क्योंकि मुबीना टाउन थाने गया, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको पता है वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी तो है नहीं। तो मैं अपनी थाने गया। थाने जब मैं गया तो थाने जाकर मैंने कोई अपना तारुफ नहीं करवाया, और मैंने कहा यार चलो देखते हैं। मैंने जाकर उससे कहा कि मेरा नाम अली सोहेब है और मेरी बाइक चोरी हो गई यूनिवर्सिटी से। तो वो जो वहाँ पर शख्स बैठा हुआ था, ड्यूटी अफसर, उसने मुझे कहा कि आपकी FIR अभी तो नहीं हो सकती। ठीक है, फिर क्या हुआ? मैंने उन्हें अपने ओरिजिनल पेपर्स दिखाए। मैंने कहा ये कार्ड है, फॉर्म G इसको कहते हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट ने अब पूरी फाइल नहीं देते, वो छोटा कार्ड कर दिया। फिर क्या हुआ? उन्होंने मुझे कहा अभी नहीं होगी, आप कल आइएगा, परसों आइएगा। जाते हुए मैंने उन्हें कहा कि आप इसको जो है वो CPLC के ऊपर कंप्लेंट कर दें, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप नहीं करेंगे, हम करेंगे। मुझे मना कर दिया। 2 दिन गुजर गए। 2 दिन के बाद मैंने रात में, कॉल्स मेरे पास रिकॉर्डेड है, मैंने CPLC को कॉल किया, उनका आपकी गाड़ी अभी तक क्लियर है। अच्छा, वो क्लियर ही गाड़ी है, गाड़ी वो उधर कोई चीज़ भी नहीं हुई कि भाई आप कुछ भी नहीं, वायरलेस भी नहीं हुई, वायरलेस पे भी नहीं इन्होंने इन्फॉर्म किया, गाड़ी क्लियर है मेरी। वो आपने कागज जमा करा दिया, जो दरखास्त था बस उन्होंने जमा करके रख दी है जी, ठीक है। उसके बाद CPLC से मेरी लास्ट कॉल हुई। थाने का भी बताएं, अभी थाने के अंदर जा चुके हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ नाज़रीन, एक बंदा पहले जो रुक करता है ना, वो थाने का करता है, फिर उसको सिर्फ अपनी चोरी हुई हुई चीज़ के लिए कितनी ख्वारी काटनी पड़ती है। पहले मैं आपको एक ही नौजवान है इसी यूनिवर्सिटी के, इन्हीं से जनवा रहा हूँ जी। तो उसके बाद मैंने रात को 1:45 में मेरी उनसे बात हुई CPLC से, और मैंने फिर उस बंदे को फ़ोन किया, तो वो उसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर इख्तियार कर लिया। अगले दिन फिर मैं थाने गया, और मैंने वहाँ पर एक थोड़ी सी अपनी इस्तेमाल की बातचीत, और मैंने जो एडिशनल SHO थे 21 रमज़ान को, मेरी उनसे बात हुई। मैंने कहा कि मुझे FIR करवानी है अपनी। मेरी FIR होती है, FIR होने के बाद अब मामला CCTV फुटेज का, वो जुर्म कैसे साबित होगा उसके लिए वो उसी बंदे ने जाना है। थाना मुझे घुमा रहा है, स्टिल आज तक थाना मुझे घुमा रहा है। फिर मैं SSP के पास गया। तो आपने तो ABLC FIR जो है ABLC चली जाती है चोरी इस तरह की, अगर नहीं गई ना, थाने में ही थी वो। ओके, पहली तारीख को FIR मेरी कटी है, थाने में मौजूद। अब पुलिस ने कोई हरकत नहीं की, कोई कुछ भी नहीं। अब मैं SSP के पास गया। SSP ने चौधरी नवाज साहब हैं, SHO मुबीना टाउन, उनको कॉल की और कहा इनको आपने स्पेशल टाइम देना है। मैं उनके पास गया, उन्होंने मेरी FIR जो हुई उसके बाद उन्होंने ABLC में बात की।
AVLC ने कहा कि आप अपनी FIR लेकर खुद आ जाइए। अच्छा, अब आपको FIR भी खुद जाके आपने दे दी। अब मैंने अपनी मतलब नाज़रीन देखते जाएंगे किस तरह एक आम आदमी को सारे काम सिर्फ मेरी अगर अपनी आपकी नहीं, चोरी हो गई तो आपको कुछ सारी चीजें करनी है। अली भाई सिर्फ मेरी अपनी FIR नहीं, अच्छा, दो और FIR मुझे दी और अब मैं राइडर का काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं वो FIR उठा के शरीफाबाद गया हूँ बाइक क्या करके, शरीफाबाद पहुंच, 2 और FIR में वो भी आप लेके जाए? वो भी मेरे पास है। क्या अब बात मैं FIR लेकर शरीफाबाद थाने गया हूँ और मेरे ड्यूटी अफसर लग गए। अब जो मेरे ड्यूटी अफसर हैं वो मुझे कह रहे हैं कि आप जो है आप हमारा प्राउड हैं, उनसे मैंने अपनी चीज़ें विजिट की, आपकी तो हम कल जाएंगे ये वो। अगले दिन सुबह उनका नंबर बंद है, शाम में मेरी उनसे बात होती है तो वो उनका अच्छा, ये भी होता है अभी आ जाए फिर आ गए, अच्छा मैं तो निकला हुआ हूँ आप बैठे हैं, ये भी बड़ा कुछ। रात को मैं 1:30 बजे घर पहुँचा हूँ, अगले दिन सुबह मैं उन्हें कांटेक्ट करता रहा, उनका नंबर बंद था। फिर मैंने इंस्पेक्टर को कॉल किया कि सर वो उनका तो नंबर नहीं लग रहा, आप काइंडली, क्योंकि नई बाइक है और उसकी फोटेजेस भी आई हुई हैं। अभी तक मोटरसाइकिल जा चुकी है, कोई जाए वकुआ भी नहीं पहुंचा, कुछ और नहीं, इस FIR होगा ये 5 दिन, 5 दिन गुजर चुके 5 दिन हो गए। अब उन्होंने कहा कि उनसे मेरा भी राब्ता नहीं हो रहा है, आप भी उन्हें ट्राई करें। अब मैंने उन्हें ट्राई किया, रात में उनका 8:30 बजे नंबर लगा, हमारी सुबह की प्लानिंग थी, रात में 8:30 बजे उनका नंबर लगा, उनका मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था, हेल्थ इशू बताया। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप कल सुबह आप 11 बजे आ जाइए, मुझे ले लें। अभी आपका रास्ता जो AVLC से चल रहा है? अब AVLC से चल रहा है, आप सुबह 11 बजे आ जाए, मुझे ले लें। ठीक है, मैं स्टील टाउन से जाऊँगा, पहले उनको लूँगा, फिर हम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची जाएंगे। अच्छा, मतलब अब आप राइटर वो वीकेंड ऑफ भी देंगे, पहले राइटर की जॉब करते मतलब चीजें पहुंचाना, अब आपको उन्होंने बोला मेरे राइटर भी बन जाए। अब आप ठीक है, अच्छा, अब जबरदस्त, ये सुने बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है सर। वो आज का दिन है। अब आज सुबह मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची पहुंचता हूँ, मैं उनका इंतज़ार करता हूँ कि वो मुझसे बात करेंगे, फिर मैं उन्हें कॉल करता हूँ, उन्होंने कहा मैं तो कोर्ट आया हुआ हूँ और आपको किसने कहा था, और यूँ थोड़ी सी हमारी बातचीत होती है। मैं फिर उनके इंस्पेक्टर को कॉल करता हूँ, वो गवर्नर हाउस मीटिंग में थे, आज गवर्नर ने बुलाया हुआ था, वो वहाँ से निकले, मेरा उनसे रब्ता हुआ, अब ये मेरे से बात नहीं कर रहे थे। मैंने कहा आप आकर एटलीस्ट फोटेजेस तो लें, और 5 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक फुटेज का कोई इंतजाम आप आके फोटेज तो लें, यूनिवर्सिटी मुझे फोटेज क्यों देगी, आप कम से कम कोई लेटर नहीं, पुलिस के पास जाती हैं चीज़ें। हाँ हाँ। तो अब उन्होंने मुझे आगे से कहा कि यार मुझे कोई सरकार, ये कॉल रिकॉर्ड है मेरे पास। अच्छा जी, क्या 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 कहा? सरकार मुझे कोई पैसे थोड़ी दे रही है, मैं 800,000 रुपये का पेट्रोल लगा के बल्दिया से आऊँ। ये तकलीफ है, ये AVLC पुलिस है जी, ये AVLC वो पुलिस है जिसकी जिम्मेदारी है कि अगर आपकी जो लातादाद मोटरसाइकिलें शहर से जा रही हैं ना, चोरी होने के बाद बाहर पता चलता है जी हब में खुल गई हैं, पता चलता है जी फलाना बलूचिस्तान में खड़ी हैं, गाड़ियाँ यहाँ से निकल जाती हैं, कोई पता नहीं चल रहा होता। जब अफसर जो तफ्तीशी अफसर है उनको मुद्दई जो है 5 दिन बाद बोलता है कम से कम CCTV फुटेज निकाल के इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ कर लें, तो जवाब ये मिलता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं SSP आरिफ असलम साहब लगे हैं, यकीनी तौर पे वो भी इस चीज़ को देख रहे होंगे और देखेंगे, उनकी नॉलेज में भी हम लाएंगे कि सर AVLC को थोड़ा सा देखें, बहुत चीज़ें दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अब जब ये इस तरह की चीज़ें अली सोएब तुमने देखी हैं, अब मेंटल क्या अप्रोच है? मैं यही सोच रहा था कि मतलब ना यही जो ड्यूटी अफसर हैं, आप प्रैक्टिकली देखें ना, यही ड्यूटी अफसर है, यही कांस्टेबल है, इन्होंने प्रमोट होकर आगे आना ना। क्या है हमारा फ्यूचर 10 साल बाद, 5 साल बाद, मतलब मेरे जैसा बंदा सोच क्या रहे हो ये निज़ाम देख के? मैं तो मतलब ये सिर्फ मैं क्या सोचूं, तो हुक्मरानों के लिए भी सोचने का बायस है कि मतलब हम तो मायूस हैं, मैं लिटरली बता रहा हूँ। मेरे इर्द गिर्द लड़के बैठे होते हैं, क्या क्या सोच क्राइम की बात कर रहे होते हैं कि यार चलो कोई कुछ बात कर रहा होता है। पिछले दफ़ा एक जहन में क्या सर उठ रहा है, छोड़ दें क्या मामला, क्या चीज़ें क्या आ रही होती है दिमाग में? छोड़ दें, सीरियसली शहर छोड़ने का दिल चाह रहा है अब, मेरा रहने के काबिल नहीं रहा ये शहर। नहीं, मेरा अपना मेरा क्योंकि मेरा MPhil चल रहा है, मुझे तालीम मिली है और हम पूरी तालीम अपनी ये सोच के हासिल करते हैं कि हम इस शहर के लिए, इस मुल्क के लिए कुछ करेंगे, और जब हम उस जगह पर पहुंचते हैं तो हमारे साथ ये रवैया है, आम शहरी को तो खा जाते होंगे। अच्छा एक बात बताओ, आरिफ अलवी साहब भी थे साबिक सदर, उन्होंने क्यों बुलाया था? थोड़ा अपने, मैं चाह रहा हूँ ना कि थोड़ा सा तुम बताओ ना कि तुम्हारी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं इस MPhil स्टूडेंट की, अली सोएब की, थोड़ा सा उसके ऊपर मैं, ताकि फिर इसका कंक्लूजन की तरफ जाऊँगा कि किस तरह चीज़ें फिर बेहतर होंगी। ये मैं 26 अप्रैल को ब्लास्ट हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में, मैंने ऑलमोस्ट 28 के करीब इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन कर रखी हैं एशिया में, रेस्क्यू के हवाले से। मैं उस टाइम मौजूद था, अभी भी मेरे बैग में फ़र्स्ट एड बॉक्स है
और कभी भी रोड के ऊपर कोई एक्सीडेंट्स हो जाता है, वहाँ पर इससे पहले कि लोग पहुँच के मिस हैंडल करें, मैं बिल्कुल तरीके से हैंडल करता हूँ। जब से रेस्क्यू 1122 आई है, बहुत अच्छा इनकी भी सर्विसेज हैं, हम भेजते हैं, मैं लोगों को फ़र्स्ट एड प्रोवाइड करता हूँ। इसी सिलसिले में मुझे ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2023 मिला है, यूथ आइकन अवार्ड मिला है, इंस्पिरेशन ऑफ यूथ अवार्ड मिल चुका है। चाइनीज़ के हमले के बाद किस किस ने बुलाया ये बताओ मुझे। मुझे सबसे पहले 11 आपने रेस्क्यू किया? रेस्क्यू किया। मुझे डीजी रेंजर्स थे उस वक्त के इफ्तिखार हसन चौधरी साहब, उन्होंने रिगार्ड्स किया, सर्टिफिकेट दिया, मुझे लैपटॉप प्रोवाइड किया था कि मैं पढ़ूँ और ज़्यादा, ठीक है। फिर उसके फ़ौरन बाद मुझे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद बुलाया था। मुझे IFRC ने जनरल असम्बली जो स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में होती है उसके लिए इनविटेशन लेटर भेजा, मैंने अटेंड की। उसके बाद में सिंध वेस्ट स्काउट एसोसिएशन का जो प्रोविंशियल सेक्रेटरी हैं सैयद अख्तर मीर, उन्होंने मुझे अवार्ड किया है। एंटी नारकोटिक्स की ड्रग बर्निंग सेरेमनी होती है, उसमें मैं एज एन यूथ डेलीगेट जो है वो पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। तो डिफरेंट इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनको। और अब आप ये कह रहे हैं कि एक तरफ की और फिर आप ये बात कर रहे हैं कि आप मेरा दिल नहीं चाह रहा इस शहर में रहने के लिए। नहीं, क्योंकि देखें बात असल में ये कि एक आखिरी दरवाज़ा है ना, आपको पता है कि आपने इन दी एंड यहीं पर जाना है। जब वो दरवाज़ा खुल के आपको पिक्चर क्लियर दिख रही है, ठीक है। फिर अब नाज़रीन देखें मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ, एक ऐसा नहीं है कि हाई अप चीज़ों को नहीं समझते, चीज़ों को करते हैं जी। एक चीज़ अचीवमेंट सामने आती है, मीडिया भी दिखाता है और उसके बाद एक्शंस भी लिए जाते हैं, चीज़ें होती हैं, मगर सवाल ये है कि आखिर जो एक आम आदमी का जो वास्ता पड़ता है वो थाने में बैठे उस ड्यूटी अफसर का उससे पड़ रहा होता है, उस SHO से भी बहुत देर में पड़ता है। सबसे पहला जो ड्यूटी अफसर जो 3-4 एक कमरे के अंदर बैठे होते हैं उससे पड़ता है। आज की तारीख तक उन ड्यूटी अफसरान के रवैये, उनके ऊपर किस तरह के लोग होने चाहिए, कम से कम ये चीज़ बेहतर कर देना तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। फिर जो तफ्तीश के निज़ाम के ऊपर अक्सर और बेशतर उंगलियां उठ रही होती हैं, ये बात की जा रही होती है कि जी ज़मानतों से रिहा हो जाते हैं मुल्जिमान, तो उस तफ्तीश का जो सिलसिला है वो आप इससे अंदाज़ा लगाएं। एक चीज़ अली भाई मैं ऐड करना चाहूँगा, CCTV जो फुटेज होती है ना उसका बैकअप होता है। मैं इनको इसलिए कह रहा हूँ कि आप इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे हैं, मैंने आपको पिक्चर्स प्रोवाइड कर दी। जब तक आप यूनिवर्सिटी आके फुटेज नहीं लेंगे, आप बंदा पकड़ने के बाद कोर्ट में कैसे साबित करेंगे? बिल्कुल ऐसी बात है। कहने का मकसद ये है कि पुलिस के आला हुक्काम SSP आरिफ असलम राव साहब जो AVLC को इस वक्त हेड कर रहे हैं और IG गुलाम नबी मेमन साहब, देखें ये चीज़ें हो रही हैं निचले सतह पर, जिसका वास्ता एक आम आदमी से पड़ता है उसको दुरुस्त करने की बहुत ज़रूरत है, वरना ये मायूसी का शिकार सिर्फ अली सुहेब नहीं हो रहे, इस तरह बेशतर लोग हो रहे हैं और बदनामी का सबब बन रहे हैं महकमे के लिए। और उसके लिए बेहतर से बेहतर ज़रूरत और अमल इस चीज़ की ज़रूरत है कि फौरी तौर पे थाना कल्चर जो रिवायती बना हुआ है उसको दुरुस्त किया जाए, सिर्फ बातों की हद तक चीज़ें नहीं रहे, उसका जो है वो हल निकाला जाए। नाजरीन, हमने कोशिश की थी कि अली सुहेब की इस दास्तान को रिकॉर्ड करें, बयान भी सुनवाया और कोशिश है कि आपकी जो मोटरसाइकिल चोरी हुई है वो मिल सके। नाजरीन, हमारा कोशिश होती है हमारी टीम की भी कि ऐसे स्टोरीज़ को जो है वो सेगमेंट का हिस्सा बनाए। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर हाजिर होते हैं।